55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। गुंजय शौक खिला है, लगा है खिलने। गुंजय शौक लगा है खिलने, फिर तुझको याद किया है दिल ने। दिल से याद कर रहे थे उस्मान गनी इसकत साहब, और उनके पूरे मजमून का अहाता ये एक शेर करता है कि ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। आइए, हमारे साहिबान एजाज़ भी हमारे स्टेज पर जलवाबार हैं। हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमेशा इसका हाल में अदबी महफिल और तकारीब का इनेकाद किया जाता रहा है, लेकिन जो चेहरे आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, ये गाहे गाहे ही हमें मुयस्सर आते हैं। आज हमारी इस महफिल में ये तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप तमाम का यहाँ पर पुरतपा खैर मक़दम करता हूँ और मंसूर अकबर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। बेतिशय नज़र न चलो राह रफ्तगा, हर नक्श का पा बुलंद है दीवार की तरह, और पैर बूढ़े पेड़ के ज़ेरे ज़मीं बढ़ते रहे ताकि पत्तों पर नमूदे ज़िंदगी बाकी रहे। दोस्तों, रिजवान रब्बानी साहब बरादर अजीज़ ने मुझसे पेशरो बताया कि इसकस लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम हर महीने के पहले मंगल को यहाँ पर शब इंशाइया का इनेकाद होता है, मज़ाहिया नशिस्तों का महफिल का इनेकाद होता है। मगर इस बार हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी महफिल हो कि जिसमें अफसाना भी सुना जाए, इंशाइया भी हो, फ़िकाहिया भी हो, हज़ल भी हो, हमद हो, और वहीं पर हमारे अकाबरीन जो बुज़ुर्ग हैं इन लोगों का सत्कार और इस्तकबाल भी किया जाए। तो आज इसकी तकरीब की ये इनफरादियत थी। जुमला मेहमानान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, साहिबान एजाज़ जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, आप तमाम सामीन का भी। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब असर सिद्दीकी साहब की खिदमत में अलहाज अब्दुल अजीज़ मुकादम साहब और मौलाना मसूद अशरफ साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि सदर मोहतरम की खिदमत में ये गुलों का नजराना सहत न्यूज़ की जानिब से एक मोमेंटो बुके अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करूँगा आ जाएंगे, और इसका लाइब्रेरी की जानिब से मुइज़ बादशाह साहब आप भी आ जाएंगे बॉस जी, मालेगा आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के। अल्लाह हरे ये दस्त नवर्दी के बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। असर सिद्दीकी साहब को सुनकर हम लोगों ने बोलना सीखा है कि हवा के दोस्त पे रहने से जलना सीख जाएगा, या बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। दोस्तों, आज की इस तकरीब में हमारे एक मुअज़्ज़ज़ साहिब एजाज़ जनाब रमज़ान फेमस साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर रिजवान खान साहब और सईद अहमद फ़ारानी साहब और आबिद हाजी साहब जनता बैंक की जानिब से आए हुए, मैं चाहता हूँ कि रमज़ान फेमस साहब की जानिब की खिदमत में ये मोमेंटो गुलों का नजराना बुफे मास अल्लाह करे कि ये बुज़ुर्गों का, इन बुज़ुर्गों का साया हम लोगों पर सलामत रहे। रमज़ान फेमस साहब इतनी तवील उम्र के बाद भी आज लंबी मुसाफत तय करके जॉगिंग करते हैं और रोज़ाना 5 से 10 किलोमीटर का ये राउंड मारते हैं। शहर अजीज़ आलमगीर शोहरत याफ्ता ये इसकस लाइब्रेरी मालिक आर्ट्स कल्चरल और जिंदा दिलान की जानिब से साहिबान एजाज़ की खिदमत में एक ड्रेस भी पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आलमगीर शोहरत याफ्ता अदीब इफ्तिकार शहर जनाब सलीम शहजाद साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि मौलाना मसूद अशरफ साहब और अब्दुल अजीज़ मुकादम साहब आज जनाब की खिदमत में ये नजराना पेश करेंगे। सलीम शहजाद साहब, अब्दुर्रहमान साहब चले जाएंगे।
सलीम शहजाद साहब की फ़रंग अदबियात आज भी पूरी दुनिया में बड़े एतमाद के साथ में पढ़ी जाती है और मसले राय लोग सीखते हैं उनसे। अल्लाह इनका सलामत रखे साया हम लोगों पर। दोस्तों, डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सईद फारानी साहब, और चूँकि डॉक्टर अशफाक साहब दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, शफीक अनवर सर, हासिम अकबर अली सर या साजिदा अगर आए हो तो इनके हाथ से भी हो जाए कि हम कैसा इन लोगों के। डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब एक मुहक्किक, मुअर्रिख, अदीब, शायर, तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ भी शहर में उनका वाज़े नाम तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, बोलो अगला नाम। दोस्तों, हम लोगों ने रहमान भाई, दोस्तों हम लोगों ने जो मालेगांव में लिखने वाले हैं, मुख्तार अदील साहब हो गए, साजिद नईम साहब हो गए, इनके फर्जंद मैं हुआ, खलील अब्बास हुए, ये साफ़ियों ने खैर अंदेज से साफ़त सीखी है। हुज़ैफ़ा सर के कलमी दोस्ती के हम लोग मुरासलात दिया करते थे और वो छपता था तो अखबार लेकर जेब में घुमा करते थे कि देखो हम लोग का कलमी दोस्ती का या लतीफ़ा या अक़वाल ज़र्री का। तो साफ़ियों की एक फैक्ट्री है जनाब ख़याल अंसारी साहब। मैं चाहूँगा कि मुख्तार अदील साहब, एहसानुर रहीम साहब और कारी ज़ुबैर उस्मानी साहब, ये साफ़ी बरदरान और कारी साहब के हाथों ख़याल अंसारी साहब बुज़ुर्ग खैर अंदेज आज भी जारी है। ज़ुबैर उस्मानी साहब, बड़ी अदालत के बाद भी ख़याल अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, हम लोगों को इफ्तिखार बख्शा, उसके लिए बेहद मशकूर हैं मुंतज़मीन की ज़िम्मेदारान की जानिब से। दोस्तों, मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरी छाले बदलते रहती है। असर साहब, मेरी थकन के हवाले बदलते रहती है, मुसाफिरत मेरी छाले बदल के रहती है, ज़िंदगी मैं तुझे कब तक बचा के रखूँगा, मौत रोज़ निवाले बदलते रहती है। नजमी इब्न जावेद साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि हमारे हुज़ैफ़ा हुदाई सर, सब अंसारी साहब, इनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करेंगे, अवार्ड मोमेंटो वगैरह पेश किया जाए। नजमी इब्न जावेद साहब के बीवी के कान में वही पीतल की बालियां, जो शख्स बूढ़ा हो गया सोने की कान में। हाँ, लेके आना। दोस्तों, सिराज दुलार साहब मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के रूह रवां जिम्मेदार, इसका लाइब्रेरी ट्रस्ट के दीरीना रफ़ीक, और जिन लोगों से हमने स्टेज सीखा है, जनाब सिराज दुलार साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि मौलाना मसूद अशरफ साहब, डॉक्टर सईद फारानी साहब और अब्दुल अजीज़ मुकादम साहब सिराज दुलार साहब की खिदमत में उधर से जा। सिराज दुलार साहब को गुज़िश्ता दिनों मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, उसके लिए मुबारकबाद। आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया साहब। मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के उनके अहबाब ने भी कुछ तहफ़ नजराने लाए। मैं चाहता हूँ कि हामिद रसाइद साहब, मोइज़ बादशाह साहब और इनके ज़िम्मेदारान सिराज दुलार साहब की खिदमत में ये गुलों का नजराना और ये तहफ़ पेश करेंगे।
सिराज दुलार साहब को गुज़िश्ता दिनों मुंबई और रसूल बलाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, उसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं जुमला सिरका की जानिब से। सिराज सर चलो धन्यवाद। हाँ तंजो मज़ा का शायर हूँ मुख्तार नाम है, तंजो मज़ा का शायर हूँ मुख्तार नाम है, खिदमत में सामीन की मेरा सलाम है। मुख्तार यूसुफ़ी साहब की खिदमत में प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के बड़ी अदालत के बाद भी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मुख्तार यूसुफ़ी साहब तंजो मज़ा के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, इनकी खिदमत में प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब गुलों का ये नजराना पेश कर रहे हैं। एजाज़ की तारीफ़ थोड़ा काम है। मुख्तार यूसुफ़ी साहब का एजाज़ और इस्तकबाल दोस्तों, अल्लाह सलामत रखे, इन्हें तवील उम्री अता फरमाए, इस उम्र में भी काफ़ी हसास बसास। दोस्तों ज़हीर इब्न कुद्सी साहब का साहिबान एजाज़ में एक नाम था, मगर अलालत के बाइस वो आना चाहते थे, मगर ऐन मगरिब के वक्त तो तबीयत मज़ीद जब बिगड़ गई तो उन्होंने माजरत तलब कर ली। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर इखलाक साहब और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सोहेल डालरिया साहब, इमरान इंजीनियर साहब और ये कुल जमाती तंजीम से डॉक्टर इखलाक साहब, मैं चाहता हूँ कि ज़हीर कुद्सी साहब का ये नजराना मसूद रमज़ान पेंटर साहब की खिदमत में पेश कर दें, ताकि ज़हीर कुद्सी साहब मुस्तफ़ा बरकती साहब मसूद रमज़ान साहब की खिदमत में अब्दुर्रहमान साहब चले जाएंगे। जमील क्रांति साहब नहीं आ सके तो उन्होंने अपने अहबाब को भेजा है, मोमिन कॉन्फ्रेंस के अहबाब यहाँ पर आए हुए। ज़हीर कुद्सी साहब का यह नजराना है जो उन लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर सईद फैजी साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वो ऊपर आए तो उनको कुछ इमरजेंसी केस का मैसेज आया तो इसके लिए चले गए। मुमकिन है कि थोड़ी देर के बाद वो भी तशरीफ़ लाएंगे। बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया, एक जन मुरीद झाड़ू लगाने में रह गया और निकला था झोड़गे से सटाने में रह गया। दोस्तों ये तकरीब में ये एजाज़ और इस्तकबाल अगर कहीं से हम लोग मुंतज़मीन की जानिब से अगर कोई सह हो तो उसको माफ़ करेंगे कि दरगुजर करेंगे कि हवा के दोस्त पे रहने से जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। मैं चाहता हूँ वक्त आगे की कार्रवाई के लिए रिजवान रब्बानी साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं उनकी चाहता हूँ कि हमारे अब्दुर्रहमान साहब और सब अंसारी साहब रिजवान रब्बानी साहब की खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करते हैं कि हर प्रोग्राम में मशहूर ज़माना नाज़िम नहायत मसरूफ़ रहते हैं और आज निज़ामत का फरीज़ा मैं चाहता हूँ कि सब अंसारी साहब और अब्दुर्रहमान साहब रिजवान रब्बानी साहब की खिदमत में गुलों का नजराना और ये प्रोग्राम अदबी महफिल अब शुरू की जाती है। दोस्तों एक सरदार जी इंडिया घूमने के लिए आए तो उन्होंने लाल नाज़िम आज़म
दोस्तों, एक अंग्रेज एक मर्तबा इंडिया घूमने के लिए आया तो उसने लाल किले पर तिरंगा झंडा देखा। तिरंगा झंडा देखकर उस अंग्रेज ने एक सरदार जी टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो उसने कहा कि यार ये हमारे हिंदुस्तान का कौमी परचम है तिरंगा। तो बोले तिरंगा क्यों है? तो बोले उसमें जो ऊपर का कलर है वो हिंदुओं का है, भगवा जो बीच में है सफ़ेद ये ईसाइयों का, और नीचे जो है वो मुसलमानों का है। बोले तो बोले तुम किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो? बोले जी मैं सरदार हूँ। बोले इसमें तुम्हारा क्या? बोले डंडा क्या तेरे बाप का है। रिजवान रब्बानी साहब के कामों की सराहना करता हूँ कि हर महफिल में वो डंडे का किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मजाज साहब ने कहा है कि खंजर ज़ैगागी रखकर नज़दीक रगेजा भूल गए, सबके तो गिरेबान सी डाले, अपना ही गिरेबान भूल गए। तो जो अपना गिरेबान भूल गया है उसके गर्दन में हम खुद फांसी का बंदा तो नहीं डाल सकते, हार डालेंगे। मैं मंसूर अकबर साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और जो आपका हक़ है वो वसूल करें। मंसूर अकबर मेहमानान की गुजारिश है, मैं तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि मंसूर अकबर साहब के इस्तकबाल के लिए आप लोग खड़े हो जाएं कि आज की ये जो महफिल है उसके मुहर्रिक-ए-कार मैंने पहले भी कहा कि मंसूर अकबर साहब ही हैं कि पूरे शहर के अदब नवाज़ों को जोड़ने का काम जो है मंसूर अकबर साहब कर रहे हैं और सैफ न्यूज़ उनके शाना बशाना चल रही है। सैफ न्यूज़ के अब्दुल रहमान साहब भी यहाँ पर अव्वल वक्त से मौजूद हैं। सैफ न्यूज़ के अब्दुल रहमान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप दो जुमले कहने के लिए आप इजाज़त तलब कर रहे थे, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान गनी इसका साहब ने जिस तरह से हारून बीए साहब के ताल्लुक़ से अपनी दिल की बात और किताबचे की शक्लों में उन्होंने जो लिख कर लाए और आज अपनी महफिल में सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी महफिल में पेश किया, मैं ऐलान करता हूं कि सैफ परिवार की तरफ से उनकी इस चीज़ को किताबचे की शक्लों में हम देकर इंशाअल्लाह उसका अजरा करेंगे। क्या बात, वाह। ये अब्दुल रहमान साहब हैं, सैफ न्यूज़ के रूह रवा हैं, मालक हैं और अदबी प्रोग्रामों को करने में आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दस्त से ताउन दराज करते हैं। और जिस वक्त उस्मान गनी इसकत साहब यहाँ पर हारून बीए साहब के ताल्लुक से अपना मजमून पेश कर रहे थे तो उस वक्त ही उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वाकई में बहुत ही अच्छा और पूरा अहवाल वाकई हारून बीए साहब की पूरी ज़िंदगी आपने जो है एक समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, तो क्यों ना हम इसे एक किताबचे की शक्ल में नई नस्ल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने इस बात की उनकी बहुत सराहना की, मैं बोला बिल्कुल इस बात का मैं ऐलान करूंगा। फिर मैंने इजहार किया कि आप खुद आकर ऐलान करते तो ये और बड़े एजाज की बात हो जाएगी। जोरदार ताली होनी चाहिए अब्दुल रहमान साहब के लिए, इनके जो ख्वाहिश है यकीनन उसे हम तकमील तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब जैसा कि दावतनामों में दर्ज था कि एक अदबी महफिल का भी इनेकाद यहाँ पर किया जाना है, हम्द और नात पेश की जा चुकी है और अदबी महफिल का बाकायदा आगाज मैं चाहूँगा कि हमारे शब अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं शहजाद बख्त साहब जो कि अपने कलमी नाम से जाने जाते हैं शब अंसारी, वो अपनी तख्लीक यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो आपके रूबरू पेश करेंगे। शहबाज बख्त साहब। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।